शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कोई तो है पायल के साथ, जरूर ये कमल ही होगा। देखते हो जाके। पायल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल पायल। पायल दरवाजा खोल, पायल। क्या हुआ माँ? आज दोनों की चोरी पकड़ी गई है। अगर आज वो कमल अंदर हुआ ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पायल दरवाजा खोलना, खोल दरवाजा। क्या है आप लोग इतनी रात को मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या क्या ढूंढ रही हो दीदी? कमल कहाँ है तेरा जीजा? बोल। ढूंढ लिया ना तुमने? देख लिया ना पूरा कमरा? नहीं मिला ना जीजा? अब निकलो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से और मुझे सोने दो। मैंने ना खिड़की के ग्लास में से देखा था, तेरे साथ कोई था पर मिला नहीं ना। निकलो, चली जाओ मेरे कमरे से अभी अभी। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो। थैंक गॉड बच गए। पकड़ी जाती तो पता नहीं क्या होता। कहाँ गया ये कमल? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ? कुछ पता चला? पड़ा होगा दारू पी के कहीं पर। पता नहीं तूने क्या देख के उससे शादी की। माँ, जब शादी की थी ना तब नहीं पीता था वो। अभी नौकरी नहीं है तो कहता है नौकरी नहीं है बस इसलिए पीता हूँ। जैसे कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी ये दारू की लत छूट जाएगी। कमल, कहाँ थे तुम रात भर? मैं दोस्त के घर पे था। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। वो फोन की बैटरी 2% है, देखो कैसे बचा कर लाया हूँ। और तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? क्योंकि भरोसा नहीं रहा तुम पर। तुम शक करती हो मुझ पे? कमल सच सच बताओ, रात को कहाँ थे? पायल के रूम में थे ना? तुम्हारे सर की कसम, मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा पति हूं मैं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी माँ मेरे बारे में जो कुछ भी सोचे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम सोचती हो ना तकलीफ होती है मुझे। मैं जानता हूँ मेरा टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है इसलिए तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो। तुम भी। ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ओ महारानी,
नाश्ता नहीं करना है क्या? सुबह सुबह पेंटिंग लेकर बैठ गई। मुझे दीदी के साथ नाश्ता नहीं करना है, मुझे बदनाम करना चाहती है वो। रजनी तुझे बदनाम कर रही है? हाँ। ये स्कार्फ यहाँ कैसे आया तेरे कमरे में? वो पता नहीं, कभी किसी ने। कुछ बोलती है? हाँ? मतलब रजनी का शक सही निकला? हाँ? झूठे मकार, मेरे टुकड़े पे पलता और मेरे घर पे डाका डालता है। कल तो अपने दोस्त के घर में थे या पायल के कमरे में थे, तुम हमें चकमा देने में कामयाब हो गए, लेकिन तुम्हारे स्कार्फ तुम्हारा करतूत बयां कर रहा है। माता जी, आपको ना सिर्फ मेरे में कमियां नजर आती है। रजनी ने मुझे पसंद किया है ना, इसलिए शायद मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी सुबह सुबह ना गलतियों का पोटला मेरे सर पर मार रहे हो आकर। हाँ, गया था मिलने के लिए 2 मिनट के लिए उससे, आप दोनों से चोरी छुपे। अरे अगर आप दोनों को बता देता ना तो हिमालय पर्वत सर पर उठा देती आप। क्या बोला तुमने? तुमने तो मेरे सर की कसम खाई थी ना कि तुम पायल के रूम में नहीं गए थे। हाँ, खाई थी। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम पायल को रात को मिलने गए थे? मैंने बोला था नहीं, क्योंकि मैं उससे सुबह मिलने गया था 2 मिनट के लिए। अरे थोड़ा सा हंस खेल क्या लेता हूं मैं उसके साथ। आप दोनों हमारे रिश्ते का मजाक बना देते हो। क्या घटिया सोच है आप दोनों की। अरे साली है वो मेरी, उसके साथ मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? तुम्हारी आंखों में तुम्हारी नीयत दिखती है। चलो निकलो मेरे घर से और अपना सामान लेके जाना। कैसी बातें कर रही हूँ माँ? कहाँ जाएगा कमल अभी? कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब। इसकी वजह से मैं पायल की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वाह माँ वाह, बता दिया ना अपने और परायों में फर्क। माना कि कमल ने गलती की है, पर चोर को अपने घर में दावत देने वालों को ना शरीफों की गिनती में नहीं गिना जाता है। तो आपकी वो पायल है ना, पायल ने भी बहुत बड़ी गलती की है, तो उसे भी घर से बाहर निकाल दोगी उसे? तू जो ये पति का पक्ष ले रही है ना, एक दिन बहुत पछताएगी, कह देती हूँ। गलत फहमी का ना कोई इलाज नहीं है, कसम से। बैठो, नाश्ता करते हैं। चिल्लाने से झूठ में बदलने वाला नहीं है। आज तेरा हाथ पैर में तोड़ के रहूंगी। क्या कर रही हो? अरे माँ क्या कर रही हो? उसे मार डालोगी क्या? तो ही पूछ रही थी ना, इसे भी घर से बाहर निकाल दो। हाँ? अगर समानी का डर नहीं होता ना बेटा, तो तेरे पति के साथ में इसे भी घर से बाहर निकाल देती। लेकिन अब नहीं, इसी का कोटा निकला। किसका सुनाऊं मैं? पायल, तुझे समझ नहीं आ रहा है तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। आप तो रहने दो दीदी, तुमने मेरे घर में आग लगाई है ना। जब से तुम आई हो ना, सबका जीना मुश्किल कर दिया है। क्या बात कर रही है तू पायल? ये घर मेरा भी तो है ना। अपना घर समझती है ना, तो हर 2 दिन में तूफान खड़ा नहीं करते। खुद तो शक में जीती और माँ को भी शक में डाल दिया है। जब से आई हो सबका जीना मुश्किल कर दिया है। पायल, माँ देखो ना क्या बोल रही है। क्या ये घर मेरा नहीं है? बहुत बदतमीज हो गई है बेटा। एक बात बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम किसी और लड़के की तरफ आकर्षित होते हो? क्या बोले तुम? हाँ, क्या बोले? तुम्हें पायल पसंद है? बोलो, क्या बोल रहे थे तुम अभी? तुम भी सुंदर हो। मेरे को पता नहीं, पायल दिख रही थी, मेरे मुंह से कुछ भी आया, मैं बोलता चला गया। शायद दारू चढ़ गई। दारू चढ़ गई तुम्हें? हाँ, तुम्हें पायल पसंद है? अरे सुनो, मम्मी जी कहाँ गई थी? पायल की शादी की बात करने।
किससे कर रही है? तुमसे मतलब? मैं अब इस घर में रहता हूँ तो कुछ तो मतलब होगा ना मेरा। इस लड़के से हो रही है पायल की शादी इस महीने के 25 तारीख को। गलती कर रही है पायल की शादी करके। आज से पायल के किसी भी मामले में ना हाथ अड़ाना और न टांग। याद रहे। चलो। ये कमल कहाँ चला गया? जरूर स्पाइल के रूम में होगा। पक्का ये कमल ही है। आज तो मैं इन दोनों को ना रंगे हाथों पकड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं। कमल! आ गए ना तुम दोनों का सर सामने। हाँ, रंगे हाथों पकड़े गए तुम दोनों। तुझे तो मैं छोड़ूंगी। हाँ, क्या कर रही थी तो अपने जीजा के साथ? हाँ, क्या पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। जिसका पति ऐसा पतित हो जाए वो पत्नी तो पागल हो जाएगी ना। हाँ, तू अपने जीजा के साथ क्या करेगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज ना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? रजनी! मेरे बेटे पे हाथ उठाता है? हाँ? आज इसकी वजह से तू इस घर में है, ये भूलना मत। माँ, रहने दो। आज मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मैंने इस आदमी से शादी करी। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है माँ। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? 25 तारीख को तेरी शादी तय हुई है और इस नालायक के साथ रंग रलियां मना रही है। इसके साथ जिंदगी बर्बाद करने से ना अच्छा है तू कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर। माँ रहने दो, मैं ही हट जाती हूँ इन दोनों के रास्ते में से। मैं अपने आप को मार लेती हूँ। हाँ माँ, मैं अपने आप को मार लेती हूँ। अरे तू क्यों जान देगी? हाँ, इन दोनों को अलग करके रहूंगी मैं। चल निकल मेरे घर से। आज चला जाऊंगा, मेरे को भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का, लेकिन पहले कोई इंतजाम होगा फिर जाऊंगा। अरे तुम्हारा इंतजाम कब होगा? अरे मुझे नहीं पता कब होगा। आपकी बेटी से शादी करी है मैंने, तो थोड़ा समय तो लूंगा मैं। शादी करिए तो क्या मेरी छोटी बेटी को भी फंसाएगा? फंसाया नहीं है मैंने इसको, प्यार करता हूं मैं इससे। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ माता जी, प्यार करता हूं मैं आपकी बेटी से। 25 तारीख को जो आप इसकी शादी करा रहे हैं ना, मुझसे करा दीजिए, दोनों बेटियों को खुश रखूंगा। तो ऐसे नहीं जाएगा ना। रुक, मैं पुलिस को अभी बुलाती हूँ, फोन करती हूँ पुलिस को। अब अगर और ड्रामा किया ना तो कुछ ऐसा कर दूंगा कि पछताओगे। क्या करेगा तू?
क्या करेगा? मार डालेगा मुझे? आपको मार के क्या मिलेगा? क्या वैल्यू है आपकी? खुद मरूंगा जाके। मरने से पहले मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरी सासू माँ ने मुझे टॉर्चर करके रखा था। पहले अपनी बेटी से शादी कराई, फिर डिमांड करती थी, डिप्रेशन हो गया था, मुझे टॉर्चर करती थी, और फिर जाके मराऊं। फिर देख तो पुलिस किसको पकड़ के लेके जाती है। एक बेटी विधवा हो जाएगी और एक बेटी कभी उम्र भर उससे कोई शादी नहीं करेगा। फिर कर लेना 25 तारीख को शादी। माँ ये सब रहने दो। शादी तो मैं इसकी करा के रहूंगी, बस सबको जरा सुधार दो। क्या कांड करने वाली है ये बुढ़िया? अच्छा हो गया तुम लोग यहाँ मिल गए। पायल, पायल, इधर आओ। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? मैं तुम लोगों की बीमारी की इलाज लेकर आई। देखो ये स्टैम्प पेपर माँ। मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दिया। जी क्या कर दिया माँ आपने? आप होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल होश में, और तब तक होश में रहूंगी जब तक तुम लोग अपने संस्कारों के दायरे में रहोगे। इसकी शादी के बाद मैं मेरा ये वसीयत कैंसिल कर दूंगी और दोनों बहनों के बीच में आधा आधा बांट दूंगी। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी संस्कारों की हद तोड़ने की कोशिश की तो मैं मेरा ये सारा प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी, और फिर तुम तीनों रास्ते में भीख मांगना। हाँ? क्या कर रहे थे आप? यार तुमने क्यों रोका मुझे बुढ़िया को मारने से? अच्छा भला मार रहा था उसको। देखो पायल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उस बुढ़िया के होते हुए नहीं पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों साथ में रहें। उस बुढ़िया को मार दूंगा ना, रजनी की ताकत आधी हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी वो। अरे उसको मार देते हैं यार, कहीं दफना देंगे और बोल देंगे लोगों को कि क्या क्या बोलते हैं, वो 4 धाम की यात्रा पर गई है बुढ़िया। पागल हो गए हो क्या? आपने ये नहीं सोचा कि अगर माँ की हत्या कर दोगे तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी? तो क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? हाँ? कैसे देखूं मैं तुमको किसी और का होते हुए? सुनो, मेरी एक बार शादी हो जाने दो, फिर एक एक करके माँ, दीदी और मेरे हस्बैंड को हम दोनों के रास्ते से हटा देंगे। फिर दीदी के नाम की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और मेरे हिस्से का मेरे पास रहेगा। फिर हम ऐश करेंगे, ऐश। कितना खुशकिस्मत हूं ना मैं, जो मुझे ऐसी खूबसूरत बीवी मिली। अभी कौन आ गया? मैं देख के आता हूं। अरे अरे कमल भाई साहब, आप अब शराब के नशे में, चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। पायल सिर्फ मेरी है, हाथ में लगा उसको, उसके साथ सुहागरात मैं बनाऊंगा। अरे मैंने तेरे को बोला ना, पायल मेरी है, सुहागरात। नशेड़ी बोला, हट यहाँ से। नशेड़ी मैंने तेरे को बोला, तो हट यहाँ से। मैं बनाऊंगा। शराब के नशे में जा, आराम से बात कर, निकल अभी। जीजा जी को चोट लग जाएगी ना। तुम्हारा जीजा यहाँ बेहूदगी कर रहा था, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? तेरे को नहीं दिख रहा है क्या? वो मुझसे प्यार करती है। निकल निकल। मैं क्यों निकलूं? मेरे को हाथ कैसे लगा? कैसे लगा? बोल रहा हूँ तुझे जान से मार दूंगा मैं। मारना देख मार जान से। मैं यहाँ तक क्या कर रहे हो कमल? कमल छोड़ो। क्या नया नाटक है? बदतमीज कहीं का। तेरा भी ना खुद शांति से रहता है, ना किसी को शांति से रहने देता है। रजनी लेके जा इसे।
चलो कमल, चलो। क्या बदतमीज कहीं का। ये क्या है ये सब? हाँ, एक तो शराब पीकर कमरे में घुसा है, बदतमीजी कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि पायल उसकी है, उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। कमल को ना शराब हजम नहीं होता। मैं तो बहुत परेशान हूँ, जीना हराम करके रखा है उसने मेरा। पता नहीं रजनी ने क्या देख के इसे शादी किया, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अपनी पसंद से तुमसे इश्क की शादी कराई हो। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम लोग आराम करो। हाँ, पायल जी, आई एम सॉरी, मुझे आपके जीजा जी के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी उनकी आदतों की वजह से। कोई बात नहीं गोविंद जी, आप आराम कर लीजिए। जीजा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों को एक साथ कोई देख लेगा ना तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। क्या बात है? मेरी याद नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको भूली नहीं हूँ, बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, पुरुष गोविंद के साथ ऐश कर रही हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये देख, नींद की गोलियां, सिर्फ एक प्यारे गोविंद जी को दूध के साथ देती हूँ और मेरे प्यारे गोविंद जी 2 मिनट में नींद की बांसुरियां बजाने लगते हैं। बढ़िया आइडिया, लेकिन कब तक चलेगा यहाँ? पायल, पायल, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी। वो मैं अपनी अगली पेंटिंग के बारे में सोच रही थी कि इसके बाद कौन सी पेंटिंग होगी। तो तुम कहो तो मैं बता दूं। बताइए। मेरे और तुम्हारे प्यार के बारे में। मैडम, आपकी इच्छा के मुताबिक मैंने सारे पेपर रेडी कर दिए। ये तुम्हारा हिस्सा और ये तुम्हारा हिस्सा। अब तुम लोग अपने अपने हिस्सों को संभाल के रखना। माँ, इन सब चीजों की इतनी जल्दबाजी क्या थी? बाद में भी हो सकती थी ना। अरे वाह, आज सुबह ही सोच रही थी कि मम्मी पता नहीं कब बंटवारा करेगी और शाम को ही बंटवारा हो गया। मम्मी जी, आप तो हमारे साथ रहेंगे ना? नहीं बेटा, मैं गांव के मकान में चले जाऊंगी। मेरे मरने के बाद गांव का प्रॉपर्टी और मकान का आधा आधा तुम लोग बराबर हिस्सा कर लेना। मैं 1-2 दिन में गांव चली जाऊंगी। तो सीधा ऊपर जाएगी बुढ़िया। तूने अपना काम कर दिया है, तेरा बहुत जल्दी राम नाम सत्य होगा। अच्छा, ओके ओके। हाँ ठीक है, आप फाइल्स दे दीजिए मुझे। आज रात तुम्हारी आखिरी रात है गोविंद। प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, तुम्हारा काम खत्म। आज बस सो जाओ तुम, गला दबा के मार दूंगी तुम्हें। ये लीजिए गरम गरम दूध। नहीं, अभी नहीं। वो दरअसल इसे पीने के बाद मुझे नींद आ जाती है। तुम भी सोचते होगी कि कैसा पति मिला कि पीते ही 2 मिनट में सो जाता है। वैसे एक बात बताओ, तुम इसमें कुछ मिलाती तो नहीं हो?
इसको पता तो नहीं चल गया? बताओ क्या मिलाती हो? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने तुम्हें देखा है, तुम रोज इसमें मिलाती हो। क्या क्या देखा आपने? अरे तुम घबरा गई। कोई बात नहीं, इधर आओ। मैं बताता हूँ तुम इसमें क्या मिलाती हो। तुम इसमें अपना प्यार मिलाती हो। वैसे अब तुमने इतने प्यार से बनाया है तो मैं इसे पी लूंगा, पर अभी नहीं, बाद में। दरवाजा बंद करना भूल गया मैं। क्या कमल भाई? तुझे क्या लगा? डर के भाग गया मैं? अरे बेबी कैसी है पायल? पायल बेबी कैसी है? देख, मैंने माँ से वादा किया है कि मैं माहौल को शांत रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सबके लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल जा। चल। अबे लेक्चर देना बंद कर। एक शराफत से बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा। अबे जाएगा तो तू वो भी सीधा ऊपर। इतनी बार बोला है यहाँ से निकल। छोड़ मेरे को। जाओ ना। जीजा? जीजा? जीजा क्या हुआ? माँ, दीदी, रुपनी क्या हुआ? क्या हुआ? कमल? कमल? कमल को क्या हुआ? पायल, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गोविंद ने जीजा को बाहर दिया। शायद इसी चोट की वजह से इनकी मौत हुई है। हाँ सर, इस गोविंद ने ही जीजा को जोर से धक्का दिया था और जीजा मुंह के बल गिर गए। मैंने हेल्प करनी चाहिए, फिर इसे मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सर, इस गोविंद ने ही जीजा को मारा है। क्या बोले जा रही हो? हाँ। तो, सर मेरा यकीन करिए सर, मैंने नहीं मारा है। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलो, बाकी बातें वहीं होंगी। मेरी बात का यकीन करिए ना सर, प्लीज। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इस उम्र में क्या क्या दिन देखने पड़ रहे। एक दामाद की जान चली गई, दूसरे दामाद पर उसकी हत्या का आरोप है। 2 दिन हो गया पुलिस उसे लेकर गई है, पता नहीं क्या सजा दे रही है। वही सजा देंगे जो एक हत्यारे को दी जाती है। तू चुप कर, तुझसे राय मांगी किसी ने? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है ना, पति तो मेरा छीना है। अगर ये पायल उनके साथ प्यार का खेल नहीं खेलती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, शारदा जी, क्या हुआ सर? इस गोविंद को वापस क्यों लाए? इसे भी तो मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। सजा कानून तय करता है, पुलिस नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमल की मौत सर के पीछे चोट लगने से हुई है, ना कि माथे की चोट से। पांडे, पूरे घर की तलाशी लो। यस सर। सर, एक घर के पीछे झाड़ियों में मिला और इसमें खून भी लगा हुआ है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो। यस सर। और जब तक ये जांच चल रही है आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे, अंडरस्टैंड? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने किराए के घर में जा सकता हूँ? यही पास में ही है, गुलाबगंज पे। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? नहीं, कोई नहीं जाएगा। जब तक ये जांच चल रही गोविंद यही रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। नहीं, मैं नहीं आ सकता हुआ क्योंकि मुझे पुलिस ने आने से मना किया हुआ है घर से। एक सेकंड में कॉल करता हूं। शारदा जी, अरे
इंस्पेक्टर साहब, अब कुछ पता चला आपको कमल के केस के बारे में? किसने मारा, क्या हुआ? मतलब मिस्टर गोविंद, तुम्हारे अलावा और जीजा को कौन मार सकता है? अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तुम्हारे साथ था ना उस रात कमरे में। फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं रात को बाहर आया और फिर लोहे से उसके सर पे मारा और फिर आके तुम्हारे साथ सो गया? पर तुमने ही मारा होगा उसे। बस कीजिए आप लोग। जो रॉड हमें झाड़ी से मिली थी उसी रॉड से कमल को मारा गया और उसी रॉड पे हमें रजनी तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। क्या दीदी तुम? आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? भला मैं क्यों अपने पति को मारूंगी? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि शराफत से अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना पुलिस स्टेशन लेकर गए ना तो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सच बोलवाओ इससे। मैं बताती हूँ। बोलो। हाँ, मैंने ही मारा है उससे, क्योंकि उसने मुझे उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया था। मैंने देखा था जब गोविंद ने उसे धक्का दिया था, और उसके बाद कमल उठो ना, कमल उठो। देखो तुम कितनी चोट लगे। चलो कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखा, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का नतीजा। पर तुम्हें तो कभी समझ ही नहीं आती है। पायल गैर नहीं है, वो मेरी अपनी है। उस गोविंद ने मुझे हाथ कैसे लगा, अभी उसको मजाक सिखा के आता हूँ मैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये तू ना बीच में मर रहा है मेरे। कमल का गुस्सा तेरे पे निकाल दूंगा मैं। क्या करोगे तुम? हाँ, उसको मार दूंगा जान से आज। मुझे पता है तुम मुझे मारोगे ना। मार दो, मैं लड़ाई सब सहन कर लूंगी, पर तुम्हें जाने नहीं। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग दोनों? हाँ? माँ पूछताछ मत करो, दरवाजा बंद करो। कमल कब आया? आप दरवाजा बंद करो जाके। क्या हुआ? एक बुढ़िया, सब इसकी वजह से हुआ है। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू समझती क्या अपने आप को? बस ये सीखेगी। तू गई आज बुढ़िया, ये तेरे को जान से मार दूंगा मैं। समझी तू? तेरे को आज जान से मार दूंगा मैं। बड़ी वसीयत लेकर आई थी ना। कमल, कमल, रजनी, कमल, कमल मर गया। और फिर मैंने और माँ ने मिलकर कमल को पायल के रूम के सामने वैसे ही लेटा दिया जैसा वो था। ताकि तुम बच के निकल जाओ और गोविंद बलि का बकरा बन जाए। हाँ? वाह दीदी वाह, माना कि मैंने गलती की मैं जीजा से प्यार कर गई। जीजा मुझे चाहने लगे। पता नहीं कि ये प्यार कैसे और कब हुआ। ना आपने क्या किया? उसकी जान ले ली। हाँ, अगर तू इतना प्यार करती थी तो उनके साथ भाग क्यों नहीं गई? मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर उसने तो मुझे धोखा दे दिया ना। शारदा जी, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अपनी बेटी के गुनाह में साथ देने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए। ले चलो दोनों को। पायल, मैं भी जा रहा हूँ अपने किराए के घर पर। कम से कम इस बड़े से घर से ज्यादा सुकून है। गोविंद जी प्लीज, गोविंद जी प्लीज, 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 प्लीज,